नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच एक व्यापार मार्ग खोला गया है? तो भारत और भूटान के बीच एक व्यापार मार्ग खोला गया है। भूटान की राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। यह व्यापार मार्ग पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पासाखा के बीच खोला जाएगा। इससे जो व्यापार होता है भारत और भूटान के बीच, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ला लीगा फुटबॉल लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड ने 34वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और रियल मैड्रिड के कोच कौन हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रियल मैड्रिड के कोच हैं जिनेदिन जिदान। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो पोस्ट कोविड कोच कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? ये जो कोविड-19 बीमारी है, इससे बचने के लिए इन कोच का निर्माण किया जा रहा है। और यह निर्माण किया जा रहा है रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में। कपूरथला पंजाब में स्थित है। इन कोच में हाथों से बिना छुए पानी और साबुन का प्रयोग संभव होगा। इन कोच में जो भी उपकरण लगेंगे उनको इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि उनको कम से कम हम अपने हाथों के द्वारा टच करें और उनको अपने पैर के द्वारा हम ऑपरेट कर पाएंगे। इन कोच में कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की गई है। ये सब जो मटेरियल हैं, इनके द्वारा कोविड-19 का संक्रमण कम से कम होने का खतरा रहता है। तो यह सब निर्माण किया जा रहा है कपूरथला में। और इसके अलावा अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने घोषणा की थी कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। और यह जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, इसको किस प्रकार से पूरा करेगा भारतीय रेलवे? तो इसके लिए जो भारतीय रेलवे की खाली जगह हैं, वहाँ पर सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। और उन्हीं के द्वारा 2030 तक यह लक्ष्य है कि सभी प्रकार की जो रेलें हैं वह सोलर पावर प्लांट के द्वारा ही संचालित की जाएंगी, जिससे जो कार्बन का उत्सर्जन है जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। और यह घोषणा की गई है 2023 तक। तो जो आने वाले 2 वर्ष हैं, इन 2 वर्षों में जो पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियां हैं उनको जोड़ दिया जाएगा रेलवे नेटवर्क से। और अब हम यदि बात करें रेल मंत्री की, तो वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं यह थे जॉन मथाई। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य को नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन पाए जाते हैं। यह भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अम्फान तूफान आया था अभी पश्चिम बंगाल में। तो अम्फान तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में काफ़ी नुकसान हुआ था, इसलिए आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए यह राशि प्रदान की गई है 795 करोड़ रुपए। अब यह राशि प्रदान कर रहा है नाबार्ड। तो नाबार्ड के बारे में आपको पता ही होगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में।
और इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो गूगल फाइल शेयर करने के लिए किस नए फीचर को लाने जा रहा है? तो ये जो फाइल का ट्रांसफ़र होता है, डॉक्यूमेंट का ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए गूगल एक नए फीचर को लाने जा रहा है। उसका नाम है नियरली शेयर। इसके पहले बहुत से लोग ये शेयर इट ऐप का उपयोग करते थे फाइल को शेयर करने के लिए, लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों के कारण इन ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसी के विकल्प के आ रहा है नियरली शेयर। इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट, फाइल इन सबको शेयर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में। तमिलनाडु राज्य में बहुत अधिक मात्रा में हल्दी का उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन देने की घोषणा की है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो आज का प्रश्न है, कंटेनरों को सचल गहन चिकित्सा कक्ष के रूप में विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य दें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, इसको शेयर अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।